वेलकम बैक टू दी चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। रूम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि। आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। ओके ये आपकी लव लाइफ से जुड़ा हो सकता है, हेल्थ से जुड़ा हो सकता है, आपके करियर से जुड़ा हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ा हो, कह नहीं सकते, कुछ भी आ सकता है आज की रीडिंग में। तो हम देखेंगे कि क्या है वो चैप्टर और किस तरीके से आप उसको सेलिब्रेट करेंगे। ओके क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलने वाले हैं, लेसन क्या मिलने वाला है, गाइडेंस क्या है। सो क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स रखे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना कार्ड सिलेक्ट कर ही लिया है कल कम्युनिटी पोस्ट में जो मैंने डाला हुआ था, और जो जस्ट अभी वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए ऑप्शंस हैं। आपको ये स्क्रीन पर भी दिख जाएंगे, सो डोंट वरी अगर यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे हैं ये कार्ड्स। मैं आपको पास से वैसे दिखा देती हूँ, बट अगर नहीं दिखते हैं तो आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं, जो थोड़ी देर बाद में आपको दिखाई देगी। सो दिस इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन, this is your second option and this is your third option। इनमें से कोई भी एक कार्ड आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है और फिर आपने ये रीडिंग देखनी है। इसके अलावा आपको ग्रुप्स भी मिल जाएंगे आपके बर्थ डेट्स के आधार पर। अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कार्ड पिक करना चाहिए, इंट्यूशन काम नहीं कर रही है, तो आप अपने बर्थ डेट के आधार पर भी ये रीडिंग देख सकते हैं। और वैसे आप सभी लोगों को सलाह दूंगी कि आप लोग क्लियर कॉर्ड्स, एमेथिस्ट, इनका या तो कम्बो या फिर अलग अलग ब्रेसलेट्स आप पहन सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंट्यूशन अच्छे से काम करे। ओके ऑलराइट गाइस, तो रीडिंग हम शुरू करते हैं। लेट्स सी कि क्या कुछ आएगा आज की रीडिंग में, क्या है आपके लिए गाइडेंस, चेक कर लेते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो ये रीडिंग है पूरी तरीके से आप लोगों के लिए। सो रीडिंग मैं कैसे करने वाली हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली मैंने यहाँ पर ये हैंड रिटन चिट्स रखे हुए हैं। सो यहाँ से मैं कुछ चिट्स आपके लिए निकालूंगी, उससे हमें काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि जो नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लाइफ का वो क्या होने वाला है। ओके किससे संबंधित है, तो कितने चिट्स निकालने हैं अब हम ये डिसाइड करेंगे, और इसका डिसीजन लेने के लिए मैं यहाँ पर ये यूज़ कर रही हूँ। ओके सो इसमें से सिर्फ एक ही ये बॉल मैं निकालूंगी और देन आई डू दिस। एंजल्स को याद करते हुए मेरे साथ आप भी प्रे करिए एंड लेट्स सी कितने नंबर्स यहाँ पर आते हैं आपके लिए। उतनी ही चिट्स हम निकालेंगे और फिर ये रीडिंग शुरू करेंगे। ओके बाप रे, सो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपके लिए 6 चिट्स आएंगी। सो लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक फील्ड के बारे में ही बात हो, क्योंकि मैंने 2 चिट्स डाली हुई हैं, तो हो सकता है सेम ही निकल कर आए, और ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग भी निकल कर आए। सो लेट्स सी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ से मैं 6 चिट्स निकालूंगी आपके लिए। 1 2 3 4 5 I want this 6। All right, so pile 1, let's see क्या है सबसे पहला यहाँ पर मैसेज, ये किस बारे में है। लव। ओके सो नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का जो है वो लव से जुड़ा हुआ है। ये पहला मैसेज है। अगला देख लेते हैं क्या है, और हम इसको चेक करेंगे। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इसमें लव लिखा है तो हाँ लव लाइफ से जुड़ा कुछ तो चेंज होगा, ऐसा नहीं है। वी विल चेक कि लव से जुड़ा क्या परिवर्तन है। ओके ये हम चेक करने वाले हैं, सो डोंट वरी। देन वी हैव मनी। ऑलराइट, आपके करियर से जुड़ा भी है, फाइनेंसेस से जुड़ा भी है। अगला जो चिट है
मैरिज, ओके, ऑल राइट। यहाँ से देखते हैं, देन फ्यूचर, ओके, आई डोंट नो, मतलब पूरी कहानी निकल कर आ रही है, बट स्टिल कार्ड्स तो हमें चेक करने ही है। विजडम, ओके, एंड वी हैव लव अगेन। प्यार से शुरुआत होती है और प्यार पर ही एंड होता है ये। ब्यूटिफुल। जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, आई मीन कार्ड 1 को चूज़ किया है या फिर ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, बहुत लकी हैं आप लोग, बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। सी, यहाँ पर पर्सनल लाइफ से जुड़े चेंजेस भी दिखेंगे, प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े चेंजेस दिखेंगे, मैरिज है यहाँ पर, फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, विजडम के बारे में बात हो रही है, एंड यही सब तो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, राइट? कि इन्हीं सारी चीज़ों में सुधार हो या फिर ऐसा परिवर्तन हो जिससे कि हम एक हिस्ट्री बना सके। सो लेट्स सी, देरी ना करते हुए चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि लव से जुड़ा कौन सा परिवर्तन आने वाला है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 चिट्स हैं लव से जुड़ी हुई। सो लेट्स सी, लव लाइफ को लेकर क्या आप देखने वाले हैं, कौन सा चैप्टर खुलने वाला है आपके सामने। सो वी हैव मेन फीमेल, ऑल राइट। तो अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी जो मैं कहूँगी डिवाइन फेमिनिन या फिर कहूँगी आपकी सोलमेट, वो बहुत जल्द आपको मिलने वाली हैं। मंथ जो है फरवरी का हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नवंबर के महीने में आपकी इनसे मुलाकात हो। तो ये एक बड़ा चैप्टर है आपकी लाइफ का जो बहुत ही जल्द खुलने वाला है। ओके, फाइनली यू विल मीट हर। और अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो फिर वैसे आपको लेना है इस संदेश को कि आप अपने सोलमेट या अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से इन 2 महीनों के बाद या फिर फरवरी के महीने में मिलने वाले। फाइनली ना आपकी खोज जो है वो खत्म होने वाली है। अभी तक आप बहुत परेशान थे इस चीज़ को लेकर कि आखिर कौन है वो व्यक्ति जिसके साथ में मेरा फ्यूचर बनेगा, राइट? ये सवाल हर वक्त आपके मन में आता रहता था। तो फाइनली आपकी ये इच्छा पूरी हो रही है। ओके, यू आर गोइंग टू मीट योर डेस्टिन्ड पार्टनर वेरी सून। डेस्टिन्ड पार्टनर आपके कैसे होंगे, पर्सनालिटी टाइप क्या होगा, इसकी डिटेल्ड रीडिंग अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आपका डेस्टिन्ड पार्टनर आपको मिलेगा, ऑलरेडी आप जानते हो उनके बारे में थोड़ा बहुत, तो आप उनको पहचान पाओगे। ओके, बाकी यहाँ पर मैं देखना भी चाहूँगी कि जो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं वो कैसे होने वाले हैं। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, या किस तरीके से उनके साथ में आपकी मीटिंग होगी। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अपनी तरफ से ही आपको अप्रोच करेंगे। वो फायर साइन के अंतर्गत आते हैं ये, या तो हो सकता है कि नाम की राशि से ये फायर साइन के अंतर्गत आते हों या जन्म की राशि से आते हों, लेकिन वो फायर एलिमेंट है, काफ़ी तेज तर्रार है एंड अपने ड्रीम्स को लेकर काफ़ी पैशनेट हैं, क्रिएटिव हैं, काफ़ी सारे ड्रीम्स देखते हैं, उनको पूरा करने की इच्छा रहती है, पैशन रहता है। तो इस तरीके के ये व्यक्ति हैं, थोड़े से फ्लर्टी हैं। सो जब आपको मिलेंगे ये पहली बार तो थोड़ा बहुत फ्लर्ट तो आपके साथ करेंगे, आपको गुस्सा भी आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा ये, बट धीरे धीरे करके यू विल फील कि यू नो इनका फ्लर्ट करना, इनका छेड़ना कहीं ना कहीं आपको सुकून दे रहा है, आपको रिलैक्स कर रहा है। हालांकि आप सोचोगे कि अरे ये चीज़ तो अच्छी नहीं है, बट स्टिल यू विल एंजॉय एंड सेलिब्रेट दिस। सो आपका दिल करेगा उनसे बार बार बात करने का, उनसे मिलने का, कुछ समय के पश्चात, तुरंत नहीं होगा, कुछ समय के पश्चात। जब कभी वो आपको छेड़ेंगे नहीं, जब कभी वो आपसे फ्लर्ट नहीं करेंगे, देन आप मिस करोगे ये सारी चीज़ें, ऐसा होगा। सो अट्रैक्टिव हैं, अगर मैं इन शॉर्ट आपको बोलूँ तो अट्रैक्टिव हैं, और ऐसा है कि किसी को भी अपनी तरफ खींचेगा। सो इस तरीके के व्यक्ति हैं ये।
हो सकता है आपसे एज में कम हो, या फिर हो सकता है कि हरकतें बच्चों जैसी हों। ठीक है, एज तो ठीक है, आपके बराबर हैं, आपसे बड़े हैं, लेकिन हरकतें बच्चों जैसी हो सकती हैं। राइट, तो ये इससे आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो आपके डेस्टिन पार्टनर हैं कौन है, कैसे हैं। मयंक एक नाम मैं सुन पा रही हूँ, एंड मीनाक्षी एक नाम सुन पा रही हूँ। सो एम जो है इनिशियल मुझे दिखाई दे रहा है, MTOR, ओम नाम हो सकता है, रविंद्र नाम हो सकता है। ओके, तो इस तरीके के नेम्स हो सकते हैं जो आपके डेस्टिन पार्टनर हैं, फ्यूचर पार्टनर हैं उनका। राइट, तो नेक्स्ट चैप्टर जो आपकी लाइफ का है वो कहीं ना कहीं रहने वाला है, ये रोमांटिक है ये चैप्टर लाइफ का, एंड थोड़ी सी नोक झोंक है, थोड़ा सा खट्टा मीठा एहसास रहेगा, तीखा एहसास रहेगा। फाइट्स मैं देख रही हूँ, आर्ग्यूमेंट्स देख रही हूँ, एट द सेम टाइम वो अट्रैक्शन, वो पैशन, वो लव भी देख रही हूँ। सो धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आपने काफ़ी सारी सीरीज़ एंड मूवीज़ देखी होंगी कि कई बार जो सोलमेट्स हैं मिलते हैं तो पहले शुरुआत में झगड़ा होता है, धीरे धीरे करके उनको समझ आता है दैट दे लव ईच अदर, एंड आई लव सच स्टोरीज। मतलब मुझे कोई ऐसा सीरीज़ या ऐसे कोई मूवी देखने को मिलता है ना, मैं बड़ा इन्जॉय करती हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि यू आर ऑल्सो गोइंग टू इन्जॉय दिस पीरियड। सो जब भी आपको मिलेंगे, शुरुआत में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होगा, बट फिर आप इस चीज़ को एंजॉय करना शुरू करोगे। तो ये एक नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लाइफ का जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड आई वांट यू टू सेलिब्रेट दिस मोमेंट, क्योंकि इस तरीके के मोमेंट्स ना जल्दी नहीं आते और बार बार नहीं आते। राइट, सो इस मोमेंट के साथ में मेमोरीज बनाइए जिसको आप आगे भी याद रख सकते हैं। तो बहुत अच्छा समय आपकी लव लाइफ में आने वाला है। अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आप किसी के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, ट्रस्ट मी, ये जो बंदा है या ये जो बंदी है, आपका ये जो एटीट्यूड है या आपकी ये जो थॉट है ना, इसको चेंज कर देने वाला है या कर देने वाली है, क्योंकि वो पावर मैं फील कर पा रही हूँ। सी, यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। सो इतना प्यार इस व्यक्ति से आपको मिलेगा, इतना स्नेह और केयर आपको इस व्यक्ति से मिलने वाली है कि आपका अगर ऐसा सोचना है दैट यू डोंट वांट एनीवन इन योर लाइफ, तो ये चीज़ बदलेगी ही बदलेगी। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, फ्यूचर तो इस व्यक्ति के साथ आपका बनेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का पहला तो ये है। मनी वाइज भी हम देखेंगे कि क्या है, पर यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। तो फाइनली यू आर गोइंग टू मीट हिम और हर, जिसकी तलाश में आप इतने सालों से परेशान थे, एंड यू नो लगातार यूनिवर्स से ये मांग रहती थी आपकी कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा, क्यों मैं ही अकेली क्यों हूँ, या मैं ही अकेला क्यों हूँ। एंड अगर आप ऑलरेडी उनको जानते हो, लाइक आप ऑलरेडी मिल चुके हो आपके डेस्टिन पार्टनर से और आपका सेपरेशन चल रहा है, तो सेपरेशन खत्म होने वाला है। सेपरेशन खत्म होने के बाद में एक नया चैप्टर आपका इनके साथ खुलेगा। और क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर का भी कार्ड आया है, सो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड्स हैं, ये जो चिट्स हैं, ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि हाँ, इसी व्यक्ति के साथ में आपका फ्यूचर बनने के चांसेस हैं, हाई हैं। राइट, टू ऑफ कॉइंस, एंड किंग ऑफ कॉइंस। एक कंफ्यूजन भी आपके मन में रहा इतने टाइम तक कि जो मैं डिसीजन ले रही हूँ वो सही है या जो दूसरे मेरे लिए सोच रहे हैं वो सही है। सो उस कंफ्यूजन से भी आप बाहर निकलोगे, फाइनली आप बाहर निकल पाओगे और समझ पाओगे कि एग्जैक्टली व्हेन वी थिंक अबाउट मैरिज, तो हमें कैसा पार्टनर चाहिए, हमें कैसा परिवार चाहिए, या क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। ऐसे बहुत बार ना हम सोचते हैं कि बस प्यार ही मिले, फाइनेंशियली नहीं भी स्टेबल है तो भी चलेगा, प्यार होना चाहिए। बट अगर आप फैक्ट देखोगे, रियलिटी देखोगे, तो सिर्फ प्यार से काम नहीं चलता। प्यार आपका पेट नहीं भर सकता है, आपको एक्चुअली फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ता है। एंड एक चीज़ मैंने और भी देखी है, वो ये कि अगर आप किसी भी चीज़ में बिजी नहीं होना,
या आपके अंदर कोई पैशन नहीं है ना, तो एक समय के बाद आप एक दूसरे पर गुस्सा खींच निकालना शुरू करने लग जाते हो। ऐसा होता है। देखो, आई डोंट नो कि आप कितना बिलीव करोगे मेरी बात पर, बट ये चीज़ है, मैंने देखी है। क्योंकि मैं रीडिंग्स करती हूँ ना, तो ये इस तरीके के केसेस बहुत आते हैं। अगर फीमेल्स आती हैं तो बोलती हैं हस्बैंड इज़ नॉट वर्किंग, इज़ नॉट अर्निंग, और इसकी वजह से घर पर बैठे हैं और हर वक्त फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं और हम पर गुस्सा निकालते हैं। वहीं पर कई बार जो मेल्स हैं वो आते हैं, रीडिंग्स लेते हैं, तो कहते हैं कि जो वाइफ हैं वो काम नहीं कर रही हैं, उनका कोई जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो बाकियों को वो देखते हैं तो फ्रस्ट्रेट होते हैं। या कई बार वो डर में रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं कि हस्बैंड इज़ गोइंग आउट अर्निंग इनफ, सो हो सकता है बाहर कोई मिल जाए, मैं तो इस लायक नहीं हूँ, ये चीज़ रहती है। सो पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई डोंट से कि मोर देन लव, बट लगभग मैं कहूँगी कि थोड़ा बराबरी पर ही आता है। ओके, सो इन चीज़ों का रियलाइजेशन भी आपको होगा कि सिर्फ प्यार से काम नहीं चलता, हमें फाइनेंशियली भी स्टेबल होना है। सो जब ये व्यक्ति आपको मिलेगा ना, सडनली आपको क्लिक करेगा। पहले तो आपको गुस्सा आएगा, पहले वो तो जर्नी अलग रख दो। जब आप रियलाइज करना शुरू करोगे कि ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, यू विल रियलाइज कि हाँ इसके साथ में मेरी लाइफ अच्छी कट सकती है, क्योंकि ये व्यक्ति मुझे प्यार भी करता है, ये लड़की मुझे प्यार भी करती है, और ये फाइनेंशियली भी स्टेबल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। सो इस कन्फ्यूजन से भी आप बाहर निकलोगे कि एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए। आपको लगता है लव चाहिए, आसपास के लोग बोलते हैं नहीं पैसा कमाने वाला पार्टनर होना चाहिए। जब ये व्यक्ति मिलेगा तो आपको लगेगा हाँ, इस व्यक्ति के पास सब कुछ है, ये मुझे प्यार भी दे सकता है, मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दे सकता है। तो वो चीज़ की क्लैरिटी आपको आने वाले समय में मिलेगी। ओके, फरवरी का टाइम और नहीं तो नवंबर का टाइम यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। ठीक है ना। अगला देखते हैं मनी से जुड़ा क्या है। यहाँ पर जो चैप्टर है मनी से जुड़ा वो क्या है। सो वी हैव मैसेज ऑफ कंसर्न। ओके, तो अगर आपका बिजनेस है या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा आ रहा है कार्ड्स के थ्रू कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि मे बी आपको प्लीजेंट ना लगे। राइट, आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं हो सकता है उतना आपको रिसीव ना हो, एंड ये चीज़ आपको थोड़ी सी तकलीफ दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल ओके, अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला या आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, अगर आप जॉब करते हैं जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और जिसको आपको कंप्लीट करना था, एक टाइम पीरियड था उसके लिए, और आप बाई चांस उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो कोई मेल या मैसेज आपको मिल सकता है जहां पर आपको बोला जाए कि आप इतने समय में इसको कंप्लीट करिए, अदरवाइज हम वो प्रोजेक्ट आपसे वापस ले लेंगे। ओके, वैसा ही बिजनेस में भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। मे बी अभी तक आपने ये देखने की कोशिश नहीं करी कि कितना आप अर्न कर रहे हो और कितना आप खर्च कर रहे हो, तो हो सकता है आने वाले समय में आपको पूरा डेटा मिले, कोई आपको समझाए या बताए। हो सकता है आपके ही मन में ये इच्छा है कि चलो मैं देखता हूँ या देखती हूँ कि मेरा बैंक बैलेंस क्या है, मेरा आ कितना रहा है मंथली, एंड एक्सपेंसेस कितने हैं, और वो देखने के बाद में आपको थोड़ा सा झटका लगे। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट ये अच्छे के लिए है, क्योंकि जब ये चीज़ होगी आपके साथ तो डिसिप्लिन्ड लाइफ आप जी पाओगे। मान लीजिए आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला और अगर आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, या प्रोजेक्ट मिला अगर उस पर आपका फोकस नहीं था, किसी भी वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, और जब सामने से आपको धमकी मिलती है ना, तो आप फिर अलर्ट हो जाते हो, डिसिप्लिन्ड हो जाते हो और फिर प्रॉपर तरीके से काम करते हो। सो वो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होता है। उस वक्त तो हमें बुरा लगता है कि भाई हमें ऐसी धमकी सुनने को मिली, बट आगे चल के समझ आता है कि हमारे अच्छे के लिए था। वहीं बिजनेस का भी है ना, कि कितना हम लगा रहे हैं पैसा, कितना हम अर्न कर रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं कि हम पैसा लगाते जा रहे हैं, अर्निंग हो ही नहीं रही है, फिर लगातार हम पैसा लगा रहे हैं, तो इसी तरीके से हम लोन में आ जाते हैं, लोन चढ़ जाता है हमारे ऊपर। तो अगर इस चीज़ को हम जल्दी समझ लेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा। तो मैसेज ऑफ कंसर्न का जो कार्ड है मनी के साथ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं यही बताता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको आपके फाइनेंसेस के बारे में पता चलेंगी, या फिर आपके बिजनेस के या जॉब के बारे में पता चलेंगी, जो कि थोड़ा सा आपको चिंता में डाल सकती हैं, लेकिन होगा ये आपके अच्छे के लिए। साथ ही साथ ऐसा भी संभव है कि अगर
आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जिन पर आप हद से ज़्यादा भरोसा करते हो लेकिन भरोसे के लायक नहीं है। जब उनकी क्लैरिटी आपके सामने आएगी जो कि फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर भी आपको थोड़ा धक्का लग सकता है। बट अगेन ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना। ऐसे कई बार ऐसा होता है, आप जहाँ जॉब कर रहे हो आप कहते हो हाँ ये तो मेरे कोलीग्स हैं, ये तो मेरे फ्रेंड्स हैं, और आप बहुत कुछ ऐसा शेयर कर रहे हो जो कि आपको शेयर नहीं करना चाहिए, राइट। ये मैंने देखा है लाइव होते हुए कि लोग अपने कोलीग्स को बताते हैं बहुत सारी बातें, बॉस के बारे में बहुत सारी बातें शेयर कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है या उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, इनको काम करने का तरीका नहीं है, ये सारी बातें शेयर करते हैं। और वही आपके अपने लोग जाकर बॉस को वो सारी चीज़ें बता देते हैं कि भाई ये बंदी या ये बंदा इस तरीके से बोल रहा था, और आपको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पर आग लग गई, किसने लगा दी, और फायर होता है आप पर। मतलब आपको इस तरीके से बोला जाता है कि बस चलो छुट्टी हुई तुम्हारी, राइट। तो इस तरीके के हिंट्स भी आपको मिल सकते हैं आने वाले समय में। एंड आई नो कि जब ये सुन रहे होंगे आप तो थोड़ा आपको बुरा लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी गाइज, यूनिवर्स बिना वजह कुछ नहीं करती। ओके, देख लेते हैं, इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। टू ऑफ कप्स, वन मोर थिंग, एक और जो मैसेज यहाँ पर आपके लिए मिल रहा है वो ये, आने वाले समय में कोई व्यक्ति आपके साथ में पार्टनरशिप की बात कर सकता है, पार्टनरशिप के लिए हाथ बढ़ा सकता है, या आपको किसी ग्रुप में डालकर काम करने की बात की जा सकती है। जैसे अगर आप जॉब करते हैं तो आपको बोला जाएगा एक टीम आपको संभालनी है, ग्रुप में आपको रहना है और ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, इस तरीके की चीज़ें। वहाँ पर आपको बहुत सावधान रहना है। जो व्यक्ति आपसे पार्टनरशिप करेगा या जिस ग्रुप में आप रहेंगे उस ग्रुप पर आंख बंद करके भरोसा आपने नहीं करना है, क्योंकि वो ग्रुप या वो व्यक्ति ही आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। ओके, सो हाँ, ये नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लाइफ का, फाइनेंसेस को लेकर, मनी को लेकर थोड़ा सा चिंतित रहेंगे आप, थोड़ा सा टेंशन परेशानी में रहेंगे आप, लेकिन वही है कि ये जो फेज़ है आपके जीवन का ये आपको विजडम देगा। एक्चुअली दैट इज़ वाई यहाँ पर मनी के साथ में विजडम आया, लव के साथ में फ्यूचर आया। सो यूं ही ये चिट्स नहीं आए हैं, 6 चिट्स, यू आर गोइंग टू लर्न कि कितना मेरे को अर्न करना है, कितना बचाना है, किसके साथ क्या शेयर करना है, नहीं करना है, किन चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखना है, किसको नहीं रखना है ना। अंधविश्वास नहीं करना है, कोई कितना ही आपका सगा क्यों ना बने, आपका प्यारा क्यों ना बने, हर किसी से अपने दिल की बात नहीं कहनी है। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें। एंड ऑल्सो अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो कि पैसा कितना खर्च करना है, बचाना है, या अपने प्रोजेक्ट्स कैसे पूरे करने हैं, अपनी जॉब कैसे बचानी है, तो वहाँ पर डिसिप्लिन आएगा आपके अंदर और आप इसके बारे में, इसके विषय में सोचोगे। सो बेसिकली क्या है नेक्स्ट चैप्टर में, 2 चीज़ें अगर मैं क्लियर करूँ तो लव लाइफ में देखो कोई आपको मिलने वाला है जिसके साथ में आपका फ्यूचर बनने वाला है, यानी कि शादी की संभावना है उस व्यक्ति के साथ में। ओके, अगर देखा जाए तो, और ये नया व्यक्ति है। नहीं तो अगर ऑलरेडी आप जानते हो अपने डेस्टिनेड पार्टनर को और आपका सेपरेशन चल रहा था तो रीयूनियन होने के चांसेस है, अगेन उनके साथ में आपका फ्यूचर बनने के यहाँ पर चांसेस दिखाई देते हैं, मैरिज की संभावना दिखाई देती है। ओके, ऐसा यहाँ पर है। अगर ऑलरेडी आप मैरिड हो मान लो, और फिर आप ये रीडिंग देख रहे हो कि नेक्स्ट चैप्टर क्या है मेरी लाइफ का, तो यहाँ पर ऐसा निकल कर आ रहा है कि अगर आपका आपके पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा संबंध नहीं था, गहरा संबंध नहीं था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत थी, सेपरेशन चल रहा था, तो फाइनली रीयूनियन होगा, फाइनली रिकन्सिलिएशन होगा, फाइनली डिवाइन आपको हेल्प करेगी अपनी मैरिज को बचाने के लिए और पक्का बनाने के लिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। सो नेक्स्ट चैप्टर आपकी लव लाइफ का बड़ा ही खूबसूरत है, आप मेमोरीज बनाने वाले हो अगर आप सही तरीके से इसको समझोगे, जानोगे और इसमें अपना प्रयास लगाओगे। वहीं अगर मैं मनी की बात करूँ, पैसे की बात करूँ, फाइनेंसेस की बात करूँ, जो नेक्स्ट चैप्टर निकल कर आ रहा है वहाँ पर कंसर्न दिखाई दे रहा है। वहाँ पर यूनिवर्स ये चाहती है कि थोड़ा ध्यान से चीज़ें करो, पैसे खर्च करना है, बचाना है, कहाँ लगाना है, म्यूचुअल फंड में गोल्ड लेना है, ज़मीन लेनी है या कोई फ्लैट लेना है, और किसी पर भरोसा कितना करना है। तो मनी से जुड़े जो भी चीज़ें हैं
उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। वो भी इसलिए क्योंकि जितना अटेंशन आपका होना चाहिए आपके करियर पर या आपके फाइनेंसेस पर, उतना अटेंशन है नहीं। और अगर यहाँ पर आपको रोका नहीं गया तो आप बहुत कुछ खो दोगे, राइट। सो आपको यहाँ पर गंभीर होने की आवश्यकता है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। सो दैट इज़ वाई ये वाला जो चैप्टर है आपके जीवन में आएगा। ओके, और कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर। कम्युनिटी, थीफ, ओके। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका हो सकता है कि कोई डाइवोर्स का केस चल रहा हो। ओके, एंड देखो, दो तरीके के लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि डाइवोर्स हो, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि डाइवोर्स हो। अब यहाँ पर मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए आगे रिजल्ट क्या यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप चाहते हैं डाइवोर्स हो तो आपके लिए अच्छा होगा, और नहीं चाहते हैं तो लेट्स सी क्या है। अगर आप लोग चाहते हैं कि डाइवोर्स हो जाए और आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना शुरू करें तो ये बहुत जल्द होने वाला है। अगर केस हुआ नहीं है तो केस हो जाएगा, और फैसला भी जल्दी होने के चांसेस हैं। जितना समय लगता है उतना शायद समय नहीं लगेगा, जल्दी ही चीज़ें हो जाएंगी। और अगर आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है और आप चाहते हो इसको रोकना, तो ये रोकने की प्रक्रिया भी आने वाले 1 हफ्ते में ही आपने करनी पड़ेगी, तभी रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। अदरवाइज हो सकता है कि चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएं। ओके, ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। और ये उनके विषय में है जिनका केस चल रहा है या केस करने की कोई बातचीत हो रही है। ये उनके लिए नहीं है जिनका रिश्ता अच्छा खासा चल रहा है ना, जिनका सेपरेशन लंबा चल रहा है, जिनके घर में बात हो चुकी है केस करने की। एक माहौल बन जाता है ना कि भाई अब तो ये नहीं मिल सकते हैं, अब दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि डाइवोर्स लेना है, तो ये उनके विषय में है। और कुछ लोगों का ऐसा भी हो जाता है कि फैमिली डिसाइड करती है कि भैया डाइवोर्स करवा दो, बट कई बार लड़की या लड़का तैयार नहीं होता। तो वहाँ पर मैंने बोला कि अगर आप तैयार नहीं हैं डाइवोर्स के लिए और बाकी सब माहौल बना हुआ है, तो जो भी प्रयास करने हैं वो 1 हफ्ते में करिए। आने वाला जो 1 हफ्ता है वो बहुत खास होगा आपके लिए। यहाँ पर जस्टिस का भी कार्ड आया है। ओके, अगर आप किसी की हेल्प ले सकते हैं तो हेल्प लीजिए, तो इस समस्या को आप टाल पाओगे। ये नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लाइफ का, मैरिज से जुड़ा हुआ। जो लोग मैरिड हैं और जिनकी मैरिड लाइफ में बड़े इश्यूज चल रहे हैं, उनके लिए ये प्रेडिक्शन आ रही है कि आने वाले समय में केस होने की संभावना है, या ऑलरेडी केस चल रहा है तो उसमें फैसला होने की संभावना जल्दी है। और अगर आप इसको चाहते हो कि फैसला हो जाए तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। फाइनली आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय करोगे, सेलिब्रेट करोगे, सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये डाइवोर्स ना हो तो 1 हफ्ते का समय होगा। जैसे ही केस होता है तो उसके 1 हफ्ते बाद, या फिर अगर ऑलरेडी आपका केस लंबा चल चुका है तो आने वाला जो 1 हफ्ता है उसमें कुछ तो ऐसा होगा, आप किसी फीमेल से मिलोगे। ओके, किसी लॉयर से मिल सकते हो, फीमेल लॉयर से, या कोई तो ऐसी लेडी है जो आपको हेल्प करेगी। ये हो सकता है कोई हीलर हो सकता है कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है कोई हो सकता है लॉयर ही हो, जो मैंने पहले ही आपको बताया, हो सकता है कोई रिलेटिव हो, बट ये जो लेडी है ये आपको हेल्प करेगी इस डाइवोर्स को रोकने के लिए, ठीक है। सो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो जिनका जो लोग सिंगल हैं उनके लिए एक बड़ा एक सेलिब्रेशन का टाइम है, कह सकते हैं। जब आप अपने फ्यूचर पार्टनर से मिलोगे, उनके साथ में आपकी जर्नी चलेगी, यू विल सेलिब्रेट दैट जर्नी। फिर उनके साथ में शादी की संभावना बनती है। अगर आप ऑलरेडी अपने सोलमेट को जानते हो, उनके साथ में सेपरेशन चल रहा था, तो रीयूनियन के चांसेस हैं। अगर आप मैरिड हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, और उनके लिए अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो अगेन वहाँ पर
प्यार दिखाई देता है, वापस से सम्मान आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, आपका हक आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। वहीं फाइनेंसेस की बात करूं तो जो नेक्स्ट चैप्टर है फाइनेंसेस को लेकर वो विजडम से जुड़ा हुआ है, यानी कि जहां जहां पर आप गलतियां कर रहे हैं अबाउट योर बिजनेस, अबाउट योर जॉब, अबाउट योर फाइनेंसेस, तो उनसे जुड़ा सुधार होगा। और जब सुधार होता है तो वो बड़े आराम से नहीं होता, वो झटके देकर ही होता है, तो वो झटके खाने के लिए आप तैयार रहें। कुछ ऐसे लोग भी आपके सामने आएंगे जो एक्चुअली जिनको आप बहुत अपना मानते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं चोर का काम कर रहे थे। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मन चाहे पैसे ले रहे हैं आपसे एंड आप उन पर भरोसा करते हैं तो आप लगातार उनको दे भी रहे हैं। ऐसा होता है ना बिजनेस में, राइट? आपके फ्रेंड्स हैं, पक्के फ्रेंड्स, वही धीरे धीरे करके आपसे पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं, आप कह रहे हो अरे मेरा भाई है ये तो, अरे मेरी बहन है। तो इसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी आने वाले समय में। एक तो ये चैप्टर खुलने वाला है जहाँ पर आपको विजडम मिलेगा, यू विल अंडरस्टैंड कि किस पर भरोसा करना है, कितना करना है। तीसरा, उन लोगों की मैरिज की मैं बात करूंगी जिनका केस चलने के चांसेस हैं, यानी कि जो ऑलमोस्ट ये एक दूसरे को बोल चुके हैं कि भाई नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ हम केस करने वाले हैं, ऑलरेडी जिनका केस चल रहा है, तो उनका मैंने आपको बता दिया क्या होने की संभावना है। 1 हफ्ता है, जो नहीं चाहते हैं डाइवोर्स उनके लिए 1 हफ्ता रहेगा। 1 हफ्ते में आप जो भी कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि नहीं तो यहाँ पर डाइवोर्स दिख रहा है, ऐसा है। और जो डाइवोर्स चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। ओके, सो ये होने वाला है। वैसे मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको चाहिए डाइवोर्स फॉर सम रीज़न, उनको ये है कि डाइवोर्स हो, मैं अलग हूँ और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करूँ, तो उनके लिए तो तब है गुड न्यूज़ कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फैसला होते हुए तो नज़र आ रहा है। एंड आई थिंक आप चाहते हो कि जो भी हो जल्दी हो, और वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो ये है नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का। और कुछ है मदर यूनिवर्स तो बता दीजिए प्लीज़। ओके, वी हैव 3 कार्ड्स। इम्प्रिजनमेंट का है, बैड हेल्थ का है एंड हाई ऑनर का है। ये तीनों कार्ड्स ये कहते हैं कि जो भी कार्मिक साइकिल आपके जीवन में अभी तक चल रहा था या बैड टाइम जो आपके जीवन में चल रहा था, फाइनली उसका अंत होगा। अब जब उस बैड टाइम का अंत होगा तो ज़रूरी नहीं है वो हमेशा खुशियों के साथ ही हो। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि गम के साथ वो समय ख़त्म होता है। अब हमें लगता है कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बट एक्चुअली नुकसान होता नहीं है, वो फ़ायदा होता है। अब जैसे कि यहाँ पर फाइनेंसेस को लेकर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो कि जब घटेंगी तो बहुत अच्छी नहीं लगेंगी, है ना? जैसे कहीं से किसी ने आपको डांट लगा दी, किसी ने धमकी दे दी या किसी का धोखा सामने आया, तो लगता है कि कितना बुरा समय हमारा चल रहा है, बट एक्चुअली वो बुरा समय चल नहीं रहा होता है, वो बुरा समय ख़त्म होने वाला होता है। जब आपको वार्निंग मिलती है, जब आपको लोगों की सच्चाइयाँ सामने आती हैं, हाँ सुनने में तकलीफ होती है, झेलने में तकलीफ होती है, बट एक्चुअली आपका रास्ता क्लियर हो रहा होता है। आपको पता चलता है कि कुछ बहुत बड़ा बुरा हो सकता था जिसके बारे में मुझे अभी पता लग गया। परसेप्शन की बात है। सो बेसिकली यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनका मतलब नहीं था आपके जीवन में, वो एंड हो रही हैं। सी, फॉल्स पर्सन, थीफ का भी यहाँ पर कार्ड आया था। सो नेक्स्ट चैप्टर जो है आपकी लाइफ का, अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ऐसे झूठे लोग, काफ़ी ऐसे मक्कार लोग या ऐसे लोग जो आपके लिए बुरा सोचते हैं ना, उनके बारे में आपको पता लगेगा और उनसे छुटकारा आपको मिलेगा। अब अगर ये यहाँ पर है तो ये भी हो सकता है, ठीक है? बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि दी कंट्रोल में ही नहीं है, डाइवोर्स होगा ही होगा, हम तो नहीं चाहते हैं बट होकर ही रहेगा। सो समझ जाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आपको लग रहा है कि आपको डाइवोर्स नहीं चाहिए, एक्चुअली वो व्यक्ति है ही नहीं लायक इसके साथ आप रहो। स्टिल अगर आप ट्राई कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो इट्स अप टू यू, आप कर लो। लेकिन मेरा मानना ये है कि यूनिवर्स जो आपको देती है, आपको खुशी खुशी वो लेना चाहिए, क्योंकि वही आपके लिए बेस्ट होता है। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। ये नेक्स्ट चैप्टर्स हैं आपकी लाइफ के। लेट्स सी गाइडेंस क्या है, फाइनल गाइडेंस। ओके,
कार्ड्स फुदक फुदक के बाहर आ रहे हैं। ओके, 2 कार्ड्स हैं, मैं दोनों ही लेना चाहूँगी। प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस, एग्जैक्टली यही मैंने अभी आपको बोला, बिल्कुल यही बोला। जो भी आपको लाइफ में मिल रहा है, जो भी यूनिवर्स आपको दे रही है ना, एक्सेप्ट इट, उससे फाइट मत करो। ट्राई करो, लेकिन अगर वो चीज़ नहीं हो रही है देन फाइट मत करो, क्योंकि वही बेस्ट है आपके लिए। ओके, जो भी घटना घट रही है ना, उसको घटने दो, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाकर ही आपको जाएगी। पे इट फॉरवर्ड। इस दौरान जबकि मनी से जुड़ा प्रॉब्लम होगा, जबकि ये मैरिज से जुड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, डाइवोर्स से जुड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करने की। जितना ज़्यादा आप हेल्प करोगे लोगों की, उतना ही ज़्यादा इस प्रॉब्लम से जल्दी बाहर निकलोगे। ओके, जल्दी कार्मिक क्लींजिंग होगी, जल्दी आपके सामने रास्ते खुलेंगे। ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरों को खुश करिए, अपने दुख के बारे में मत सोचिए। ओके, भूलने की कोशिश करिए और दूसरों को स्माइल दीजिए। ये जब आप करेंगे, कार्मिक क्लींजिंग भी होगी, आपका अंदर साहस भी बढ़ेगा, लोगों की दुआएं भी मिलेंगी, और दुआएं बहुत अच्छे से काम करती हैं। जैसे बद्दुआ करती है ना, वैसे दुआ करती है। सो एक्सेप्ट योर लाइफ, और जो भी चैलेंजेस हैं या जो भी गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं उनको एक्सेप्ट करिए, लोगों की हेल्प करिए, स्माइल करिए, दूसरों को भी स्माइल कराइए। चलता रहता है लाइफ में ये सब, इतना टेंशन नहीं लेने का। ओके, मस्त रहने का। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो और शेयर कर देना आपके जो भी प्रियजन हैं उनके साथ। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। लेट्स सी कि नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का क्या होने वाला है और कैसा होने वाला है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैंने ये हैंड रिटन चिट्स रखे हैं, इनमें से कुछ चिट्स मैं निकालूंगी जिससे कि क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी लाइफ का कौन सा चैप्टर आपके सामने खुलने वाला है। बट कितने चिट्स निकलेंगे, सवाल ये है। सो इसका डिसीजन यहाँ से होगा। ओके, इसको मैं इस तरीके से रब करने वाली हूँ, प्रे करने वाली हूँ, और इसको फिर हमें नीचे डालना है, और जितने भी नंबर्स आएंगे उतने ही चिट्स मैं निकालूंगी। ओके, ऑलराइट, आप भी प्रे करिए, मैं भी करती हूँ। ऑलराइट, ओनली 1। ओके, सो देखते हैं क्या निकल कर आता है फॉर यू। यानी कि बहुत सारे चेंजेस नहीं हैं, कोई एक चेंज ही है यहाँ पर, कोई एक चैप्टर ही खुलने वाला है। सो वो क्या है? इट्स अबाउट भक्ति, स्पिरिचुअलिटी, डिवोशन। भक्ति की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ये एक न्यू चैप्टर है आपके जीवन का। बहुत से लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। अगर उनको पता ही नहीं है कि भक्ति क्या है, उनको पता चलेगी, और जो ऑलरेडी भक्ति में हैं हो सकता है कि वो एक स्टेज आगे बढ़ जाएं। ओके, आपने कार्ड भी चूज किया है स्टॉप एंड ब्रीथ का। सो लेट्स सी कैसा रहेगा आपका एक्सपीरियंस, क्या रहेगा, ये किस बारे में है और कैसे आप भक्ति से जुड़ेंगे। तो पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। चलो, आपकी सिचुएशन क्या है, एनर्जी क्या है, लेट्स सी। आई फील कि आप लोग बहुत इमोशनल हैं। आई फील कि लाइफ में बहुत कुछ आपने झेला है, आपने फेस किया है, क्योंकि ईश्वर तभी आपको भक्ति से जोड़ते हैं, या फिर कह लो सिचुएशन ऐसी बनती है, यूनिवर्स आपको भक्ति के राह पर लेकर जाते हैं जब आपने लाइफ में बहुत कुछ फेस किया होता है ना, बहुत इमोशनल होते हैं तब। मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी आप मुझे बताइएगा। लेट्स सी क्या निकल कर आता है आपके लिए। मतलब यूनिवर्स प्लीज़ थोड़ा बताइएगा अच्छे से, डिटेल में, हमारे मेंबर्स के बारे में, व्यूअर्स के बारे में,
कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, कैसा मोड़ आने वाला है, भक्ति से क्यों जुड़ रहे हैं, रीज़न क्या है। ओके, 8 of coins, we have strength, नंबर 8 की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। क्या हुआ, काम देरी से हो रहे हैं क्या? है ना, हटक रहे होंगे, देरी से हो रहे होंगे, धोखा मिल रहा होगा। एंड ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा आपकी मुलाकात हो रही होगी जो कि कहीं ना कहीं डिटैच रहते हैं आपसे। आप अपना डेडिकेशन बहुत दिखाते हो बट उनकी तरफ से नहीं दिखाई देता। स्टूडेंट्स हो सकते हैं यहाँ पर जो लगातार तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम क्लियर करने की, बार बार एग्ज़ाम में बैठते हैं, क्लियर नहीं कर पाते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, गिव अप करने का मन करता है बट देन सोचते हैं कि फिर और करेंगे क्या। कोई नया फील्ड भी अगर देखें तो फिर लगता है कि इस जगह पर इतनी मेहनत करी है तो अब नया फील्ड अगर हम चूज़ करते हैं तो वहाँ पर फिर अगेन मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम इसके बारे में पता तो है जो ऑलरेडी हम कर रहे थे, तो फिर से चलो एग्ज़ाम दे देंगे। तो वो सिचुएशन कहीं ना कहीं आप फेस करते होंगे। बहुत से लोग यहाँ पर हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं आई थिंक, एंड नहीं हो पा रहा है, प्रार्थनाएं करते हैं एंड बहुत कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि भक्ति में आप सिर्फ तभी आते हो जब लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, आप सेटल नहीं हो। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है स्टिल अब वो भक्ति करना चाहते हैं, और ये बहुत कम है। 10% लोग ही, 5 to 10% लोग ही ऐसे हैं। बाकी के जितने 90% लोग हैं, 95% लोग हैं, वो तभी भक्ति में आते हैं जब उनको क्लैरिटी नहीं मिलती लाइफ से जुड़ी, किस डायरेक्शन में जाएं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सही है या फिर नहीं है। लव लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, एक अच्छा पार्टनर चाहते हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं, वो तक नहीं मिल रहा। करियर में भी उतार चढ़ाव, और लोगों को देखो तो वो तो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बैक बेंचर्स जो हैं उनकी जॉब लग गई है और ऐश कर रहे हैं लाइफ में, और हम आगे बैठने वालों में से थे और हमारा नंबर ही नहीं लग रहा, यू नो। सो ये सारी चीज़ें जब हम फेस करते हैं तो हमारी डायरेक्शन उधर की तरफ मुड़ती है, और वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। सी यहाँ पर 10 of swords भी है जो कि बताता है कि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं आप लोग, और मैं समझती हूँ कि कैसा लगता है। हाँ, कुछ समय पहले मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। सो आई नो कि कैसा महसूस होता है जब बहुत प्रयास करने के बाद भी वो रिज़ल्ट, वो आउटकम ना मिले जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं या फिर आप डिज़र्व करते हैं। एक्सपेक्ट भी नहीं कहूँगी, डिज़र्व करते हैं आप। वो अगर नहीं मिलता है तो यही थकान होती है, हर तरफ से तकलीफ़, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होंगे आपको। एंड कई बार आपको लोग ये भी बोल देते होंगे कि आप इमोशनली ना बहुत वीक हो, आपसे हैंडल नहीं हो पाएंगी चीज़ें, आप ना आपके वश की नहीं है ये चीज़ें भी आप बहुत सुनते होंगे और दिल को बहुत लगती है आपके, है ना। पेज ऑफ कप्स, आप उन लोगों में से हो जो अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। आप उन लोगों में से हो जो अपनी तरफ से लोगों को हील करने के लिए आगे बढ़ते हैं। भले ही आपकी अपनी हीलिंग ना हो पा रही हो, लेकिन दूसरों की हीलिंग आप करोगे। आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं हैं, लेकिन दूसरों की लाइफ को ठीक करने का मोर्चा उठा लेते हो आप, उनके लिए आंदोलन करने के लिए खड़े हो जाते हो। आप उन लोगों में से हो। और कई बार आपके मन में एक सवाल आता होगा कि मैंने तो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों भगवान जस्टिस नहीं कर रहे हैं। ये सवाल बहुत आपके मन में आता होगा, और जिन लोगों के मन में इस तरीके के सवाल आते हैं वो इस तरफ बढ़ते हैं। और सवाल होंगे आपके मन में, मैं हूँ क्यों, मुझे ये जन्म क्यों मिला, मैं इस दुनिया में क्यों आई या आया, पर्पस क्या है, क्या मुझे पूरा करना है, क्या पूरा नहीं करना है, मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, इस तरीके की चीज़ें। यस, तो उनको भक्ति मिलती है। डिपेंड करता है आप किन की भक्ति करें। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो राधा कृष्ण की भक्ति करेंगे, कुछ लोग हैं हनुमान जी की, राम जी की, कोई है शिव भक्त, यहाँ पर काली भक्त, कोई दुर्गा भक्त,
ओके, तो किसी की भी भक्ति आप कर सकते हैं, लेकिन भक्ति के मार्ग पर ही आप आगे चलने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। चैरियट का कार्ड है, और जैसे आप भक्ति की दिशा में मुड़ेंगे, लाइफ में स्पीड आ जाएगी जिसका आप वेट कर रहे हो, क्योंकि चीज़ें स्टक हैं, आपको लगता है कि कब आगे बढ़ेंगे, कब क्या करेंगे, तो वो स्पीड आपको देखने को मिलेगी। ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली आपका पर्पस है क्या जीवन का। आप एक सोल हैं, सोल का पर्पस है, ये बॉडी, इसका कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है, चली गई तो फिर ख़त्म कहानी, है ना। फिर ये सोल किसी और बॉडी में जाएगी कुछ और पर्पस पूरे करेगी, कर्तव्य अपने पूरे करेगी। इसी तरीके से दुनिया चल रही है। इन सारी चीज़ों का ज्ञान आपको होगा भक्ति में आने के बाद। आप मुझे यहाँ पर चैंटिंग करते हुए दिख रहे हो, आप मुझे यहाँ पर पूजा पाठ हवन करते हुए दिख रहे हो, आप मुझे यहाँ पर लोगों की भी हेल्प करते हुए दिख रहे हो। आई नो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो कहेंगे कि हम महादेव के भक्त हैं, और या हम हनुमान जी के भक्त हैं, हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। सो यस, पूजा करना, भोग ऑफर करना वो एक अलग चीज़ है, और भक्ति एक अलग चीज़ है। तो भक्ति क्या है, यू विल अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट चैप्टर इस बारे में है कि जिनको आप पूज रहे हो, जिनके मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, उनके बारे में आपको कितना पता है एक्चुअली। अभी तक आप वो कर रहे हो जो आपको बोला जाता है, आपको बोला गया कि जाइए शिव जी की पूजा करिए, तो आप करना शुरू कर देते हो। बट आप कितना जानते हो शिव के बारे में, कितना जानते हो माँ काली के बारे में, कितना समझते हो, कितना आपको प्यार है उनसे, है ना। ऐसे बोलने के लिए तो हम बोलते हैं हाँ हमें प्यार है, हमें माँ काली से प्यार है, हमें कृष्ण से प्रेम है, हमें राधा रानी से प्रेम है, बट सच में है क्या? सो वो समझना ही भक्ति है, और वो प्रेम दिखाना भक्ति है। तो वो आप आने वाले समय में यू विल अंडरस्टैंड। और अगर ऑलरेडी आप भक्ति कर रहे हैं तो मे बी आपको जिस जगह पर होना चाहिए आप उस जगह पर नहीं हैं, तो उस जगह पर पहुंचेंगे आप। किसी का सपोर्ट मिल सकता है, किसी का सहयोग मिल सकता है, जिससे कि आप 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। कंफ्यूज्ड आप मुझे दिखाई दे रहे हो फॉर सम रीज़न मे भी अपने स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, आपकी साधना को लेकर, आपकी भक्ति को लेकर ही आप कंफ्यूज्ड हो। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप सही दिशा में हैं या फिर नहीं। तो वो डायरेक्शन आपको पता चलेगी आने वाले समय में। ये है नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का। आप आगे बढ़ रहे हैं, जितना आप कर रहे थे उससे भी बेहतर आप करेंगे, जितना आपने समझा है उससे भी बेहतर आप समझेंगे। और दूसरों को समझाने के बजाय पहले खुद को आप जानेंगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है और कितनी दूर जाना है और कितना प्रैक्टिस आपको करनी है। ओके, ऐसा है यहाँ पर। यहाँ पर जर्नी का कार्ड है। सो एक न्यू जर्नी आपकी शुरू हो रही है भक्ति में, और जैसे आप इस जर्नी में आओगे, यहाँ पर ग्रेट फॉर्च्यून का कार्ड है। भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा। ओके, कम्युनिटी का भी कार्ड यहाँ पर है। तो मे भी किसी कम्युनिटी से आप जुड़ो, किसी ग्रुप से, जहाँ पर आपको एग्जैक्टली क्या है भक्ति उसके बारे में बताया जाए, उसके बारे में समझाया जाए, और फिर आप इसको और बेहतर तरीके से करो। यही होता है। देखो, जब मैं मैनिफेस्टेशन की बात करती हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे हम तो मैनिफेस्ट पहले से ही कर रहे हैं दीदी, काम ही नहीं करती। बट ऐसा नहीं होता। अगर आप मैनिफेस्ट करोगे ना प्रॉपर तरीके से, वो काम करता है। ये ऑप्शन ही नहीं होता कि काम करेगा या फिर नहीं करेगा, वो काम करता ही है। हाँ, समय का नहीं कह सकते कि कब उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि हमने सब कुछ ट्राई किया, हमने वाटर मैनिफेस्टेशन ट्राई किया, हमने डायरी में सब कुछ लिखा, फिर भी ये चीज़ पूरी नहीं हुई, मैनिफेस्टेशन नहीं होता, गलत। ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हो, गारंटी है इसकी। ओके, समझना पड़ता है एग्जैक्टली क्या कैसे मैनिफेस्टेशन काम करती है। राइट, अभी मैं कुछ दिनों के बाद में द मैजिक बुक जो है वो समझाने वाली हूँ लोगों को, जो मेंबरशिप जिन्होंने लिया है, कि एग्जैक्टली उस बुक में क्या लिखा है।
राइट। तो बहुत कुछ ऐसा है जो लोग मिस कर देते हैं। सो वैसे ही भक्ति का है, हमें लगता है कि हम तो प्रॉपर ट्यूसडे को मंदिर जा रहे हैं, हम तो वहाँ पे बेसन के लड्डू ऑफर कर रहे हैं, हम तो दूध चढ़ाने जाते हैं, हम तो सफ़ेद फूल चढ़ाने जाते हैं शिवलिंग पर, फिर भी हमारा काम नहीं बन रहा, हम तो बहुत बड़े भक्त हैं। बोलने के लिए लगता है, एग्जैक्टली भक्ति क्या है वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वो आप किसी गुरु के माध्यम से ही कर सकते हो। तो बेसिकली आप किसी कम्युनिटी से, किसी गुरु से मिलेंगे और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। ये है आगे का जो चैप्टर है आपका लाइफ का है। अभी आप बहुत से लोगों को लग रहा होगा कैसे पॉसिबल है, मैं तो नहीं मानती, मैं तो नहीं करती, या मैं तो नहीं करता, मुझे नहीं भक्ति व्यक्ति में इंटरेस्ट है। लेकिन ये नेक्स्ट चैप्टर है, आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ग्रेट फॉर्च्यून है वो यहीं से शुरू होता है। यहाँ तो आना पड़ेगा बाबू मोशाय। ओके, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है यहाँ पर। आप किसी अन्य स्थान पर भी जा सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप जहाँ रहते हैं हो सकता है उससे दूर कहीं जाएं, उससे दूर कहीं बसें, या जिस कम्युनिटी से आप जुड़ेंगे वो आपके घर से दूर हो, दूसरे सिटी में हो, संभव है। सो यहाँ पर ट्रैवल भी दिखाई देता है आपके लिए। एंड ओवरऑल तो जर्नी है ही आपकी भक्ति की। चेंज योर एनवायरनमेंट, सी मैंने कहा ना, मैं वही बोल रही थी आपको, जर्नी का कार्ड है, हो सकता है आप अपनी जगह बदलें। जैसा माहौल होता है वैसे ही हमारे थॉट्स बनते हैं, वैसे ही हमारा ऑरा बनता है। आप जिस फॉर्चून का वेट कर रहे हो, आप जो भाग्य चमकने का वेट कर रहे हो, वो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि माहौल वैसा नहीं है, ऑरा वैसा नहीं है। और कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है, गाइडेंस यही मिल रहा है कि परिवर्तन ज़रूरी है। स्थान परिवर्तन करो या लोगों को परिवर्तित करो, ठीक है, फाइंड बैलेंस। और ये जो बैलेंस है ना, ये आपको भक्ति से मिलेगा, उसके बाद आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। अगर आपको अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा है तो उसका राज यहाँ पर छिपा है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो उसका सोल्यूशन यहाँ पर है। तो हर एक चीज़ यहाँ पर है, ये आपको समझ आएगा। मेंटल पीस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो मेंटल पीस यहाँ से मिलेगी। तो ये आप करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लाइफ का। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दें, सो दैट जो नेक्स्ट रीडिंग मैं लाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ऑल्सो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जहाँ पर मैं ओम नमः शिवाय चैंट कर रही हूँ, तो जो लोग चैंटिंग का टाइम नहीं निकाल पाते हैं वो उसको सुन सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ओके, ऑलराइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एंड ग्रुप नंबर 3, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का क्या है। सो यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, हैंड रिटन चिट्स हैं, यहाँ से मैं चिट्स निकालूंगी, बट कितनी चिट्स निकालनी है देखना पड़ेगा। ये एक तरीके से नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में बताएगा। तो लेट्स सी कितनी चिट्स यहाँ से निकालनी है, तो ये डिसाइड करेगा। ओके, सो इसको मैं रब करने वाली हूँ और इसको यहाँ पर डालूंगी। जितने भी नंबर्स आएंगे उतने ही चिट्स निकालूंगी और उससे हमें क्लैरिटी मिलेगी। सो मैं प्रे करती हूँ, आप भी प्रे करिएगा। ओके, सो यहाँ पर आया है 2। ऑलराइट, सो यहाँ पर मुझे 2 चिट्स निकालनी है और मैं अपनी आईज क्लोज करके यहाँ पर से चिट्स निकालूंगी। ओके, ये 2 हैं आई थिंक। ऑलराइट, सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है। ये पहला था, इसको पहले खोलते हैं। सो वी हैव भक्ति। आप चाहें तो ग्रुप नंबर 2 का भी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, वहाँ पर भी ये मैसेज आया था। दूसरा यहाँ पर है मैरिज। ऑल राइट, ओके, सो अगर ऑलरेडी आप एक भक्त हो, आप किसी के उपासक हो, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर अब मैसेजेस क्या आएंगे, क्या होने वाला है। और अगर आप
किसी भी गॉड गॉडेस या किसी भी एनर्जी के उपासक नहीं हैं, आपने कभी भक्ति नहीं करी है ना तो सुनी है, तो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर क्या निकल कर आता है। तो पहले इसको हम चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे। ओके, ऑलराइट। टेन ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, तो जिन लोगों ने कभी भक्ति नहीं करी, कभी किसी गॉड एंड गॉडेस से कनेक्ट नहीं रहे हैं या किसी एनर्जी में नहीं मानते हैं, आज रीडिंग देख रहे हैं बट वो भी डाउट के साथ या फिर ऐसे समझ कर के ये एंटरटेनमेंट का साधन है, सो लेट्स सी क्या होता है टैरो कार्ड रीडिंग्स में। तो उनको एक बड़ा एक्सपीरियंस मिलने वाला है आने वाले समय में। कुछ चीज़ों की एंडिंग होगी, कुछ सच सामने आएंगे, कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जिनकी वजह से आपको बहुत टायर्ड फील होगा। आपको लगेगा कि आई डोंट वांट एनीथिंग इन दिस लाइफ, और मुझे सन्यासी बन जाना है। और हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपको अभी भी लग रही हैं। एंटरटेनमेंट आप सोच रहे हो टैरो कार्ड रीडिंग्स को, बट इस तरफ जो पुश मिला है वो यहीं से मिला है, क्योंकि कहीं से कोई भी काम बन नहीं रहा आपका, ना पर्सनल लाइफ में ना प्रोफेशनल लाइफ में। एंड डोंट वरी, ये सबके साथ होता है। ओके, सो टेंशन मत लो, ये होता है लाइफ में। हम इस दुनिया में हैं तो हम और क्या एक्सपेक्ट करेंगे। सो अंडरस्टैंड कि अभी आपको कैसा लग रहा है, बट आप चिंता मत करो, यूनिवर्स ना आपको रास्ता दिखाएगी और हम सब तो हैं ही साथ। ओके, सो ये या तो सिचुएशन बनने वाली है टेन ऑफ सोर्ड्स की। टेन ऑफ सोर्ड्स ना एंडिंग की बात करता है, थकान की बात करता है, न्यू बिगनिंग की भी बात करता है, क्योंकि टेन ऑफ सोर्ड्स हैं, सारे सोर्ड्स जो हैं वो यूज में आ गए हैं दर्द पहुंचाने के लिए। तो अब इसके बाद एक नई शुरुआत होनी है ना। सो इस तरीके के मैसेजेस ये कार्ड देता है। तो अगर एंडिंग की मैं बात करूं तो हाँ, बहुत कुछ ऐसा है जिसको लेकर आप बहुत अटैच्ड थे, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था, उन चीज़ों की एंडिंग हो सकती है। और जब एंडिंग होगी तो न्यू बिगनिंग भी होगी, क्योंकि कुछ खत्म होता है तो कुछ शुरू भी होता है। ये प्रकृति का, ये ब्रह्मांड का नियम है। तो शुरुआत जो है वो भक्ति है। जब आप इतने टायर्ड हैं, जब किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा, जब आपको लग रहा है कि कोई भी काम आपका नहीं बन रहा है, तो सीधी सी बात है आप इस तरफ बढ़ेंगे भक्ति की ओर। तो भक्ति से मतलब है कि जिनके प्रति भी आपको श्रद्धा है या जिनसे भी आपको कुछ मैसेजेस मिलते हैं, कोई गॉड गॉडेस या फिर कोई एनर्जी, सो उनके बारे में जानना, उनके बारे में समझना, सुनना, पढ़ना, उनका नाम जपना भक्ति है। उनके बताए रास्तों पर चलना, जैसा उन्होंने कहा वैसा जीवन यापन करना, ये भक्ति है। हर वक्त मन में उनको स्मरण करना, ये भक्ति है। सो उस मार्ग पर फाइनली आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि अब इस चीज़ में मन लग रहा है। ओके, आपने देखा है 7.5 ही चलती है, शनि का ढैया चलता है या केतु दशा महादशा है, राहु दशा महादशा है, तब हमें बहुत ज़्यादा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे याद आने शुरू होते हैं। और जब हम जाते हैं हम कहते हैं कितना अच्छा ऑरा लग रहा है। एक्चुअली ऑरा हमेशा वैसा ही था, लेकिन जब तक आपका समय अच्छा था तब तक वो ऑरा आपको उतना प्रभावशाली नहीं लग रहा था। तब आप पार्टी करना चाहते थे, खेलना कूदना चाहते थे, मस्ती करना चाहते थे, तो कोई बुरा मत मानना, बट ये फैक्ट है, ये हम सब करते हैं, राइट। हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तभी अच्छे लगते हैं जब ये सारी मस्तियाँ हमारी बंद हो जाती हैं। लोन चढ़ गया, कोई प्यार करने वाला नहीं है, हेल्थ भी खराब हो रही है, तब फिर मंदिर का ऑरा और ज़्यादा अच्छा लगता है, मस्जिद का और ज़्यादा अच्छा लगता है। कितना पावरफुल, कितनी शांति है, सुकून है। सुकून पहले भी था, लेकिन हम उसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कहीं और से हमें सेलिब्रेशन मतलब करना था, एंजॉय करना था। तो ऐसा ही होता है। तो एंडिंग के टाइम पर ही हमें भक्ति याद आती है। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया है आपके लिए। हो सकता है कि आप किसी दूसरे स्थान पर जाएं, हो सकता है कि हो सकता है कि रहने के लिए जाएं या फिर किसी तीर्थ पर जा सकते हैं। सो ट्रैवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, आने वाले 6 डेज में, कुछ लोगों के लिए 6 आवर्स मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। आने वाले 6 घंटों में आप जैसे कहीं निकल रहे हो
किसी यात्रा के लिए। ओके, बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप घर से ही तीर्थ के लिए निकलोगे और फिर वहाँ से भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ोगे। कोई तो आपको मिलेगा समझाने बताने वाला। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप जस्ट वेकेशन प्लान कर रहे हो क्योंकि मन अच्छा नहीं है, आपके माइंड में कुछ नहीं है भक्ति को लेकर, कुछ नहीं है ऐसा कोई कम्युनिटी को लेकर, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे को लेकर। लेकिन जब आप निकलोगे इस रास्ते पर, इस रास्ते में लोग कुछ ऐसे मिलेंगे जर्नी के दौरान। जैसे अगर ट्रेन में जाते हो तो हो सकता है आपके सामने वाली सीट पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो आपकी प्रॉब्लम सुने और आपको डायरेक्शन ये वाली दिखा दे। ठीक है, ऐसा होने की संभावना है यहाँ पर। और फिर वो मूवमेंट आपको जीवन में दिखेगा जिस मूवमेंट की तलाश में आप हो। चीजें स्टक है ना अभी, सो ऐसा होगा। सो ये नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लाइफ का। साथ ही साथ यहाँ पर द चैरियट जो है इन एंड यांग एनर्जी की भी बात करता है। आपके अंदर जो इन एंड यांग एनर्जी है, या फिर कह लो जो अच्छाई और बुराई है आपके अंदर, उसको कैसे बैलेंस करना है, उसको बैलेंस करने की आवश्यकता, उसको कंट्रोल करना है, इसके बारे में भी आपको काफी सारी जानकारी मिलेगी। ओके, सो ये सब कुछ होगा। हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, हाउ टू कंट्रोल योर सेंसेस, ये सब कुछ आपको जानने और सीखने को मिलेगा। तो ज्ञान का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, इस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आपका अगला चैप्टर है लाइफ का। और अगर ऑलरेडी आप भक्ति में हैं तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि और ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे। भक्ति में होने के बाद भी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अगर आई है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ठीक से प्रैक्टिस नहीं हो पा रही जिस तरीके से होना चाहिए। सो यहाँ पर हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है आप किसी यात्रा में जाएं और यात्रा में जाने के बाद फिर जो अवेकनिंग होनी चाहिए आपकी वो हो और बेहतर तरीके से आपकी भक्ति हो पाए, ये संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। सो ये है आपका नेक्स्ट चैप्टर लाइफ का। मैरिज का भी देख लेते हैं एक कार्ड, इसके नाम और द फूल। यस, 0 से स्टार्ट करेंगे आप, नई शुरुआत, एक नया जन्म है आपका। ये आप बोलोगे कि this is my new life. Yes, this is going to happen with you very soon. Now let's see यहाँ मैरिज को लेकर क्या कार्ड्स आते हैं। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो सीधी सी बात है कि ये एक न्यू चैप्टर यानी कि मैरिज की बात होगी, रिश्ता पक्का हो सकता है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके लिए कुछ अलग कार्ड्स आएंगे। तो पहले उनके लिए देख लेते हैं जो कि शादी करना चाहते हैं और इसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या नहीं भी करना चाहते हैं बट आपकी एज ऐसी हो गई है शादी की। सो लेट्स सी शादी का कार्ड क्यों आया है। और यहाँ पर आ चुका है 4 ऑफ वांड्स। कंग्रेचुलेशंस, कंफर्मेशन, आपकी शादी होने वाली है। ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है ऐसा कॉम्बिनेशन मिले। ऑलराइट, आपका जो डेस्टिन्ड पार्टनर है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, उनसे आपकी मीटिंग होने वाली है और उनसे आपकी शादी होने वाली है। ये बहुत जल्द होगा, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर मार्च में हो जाए, हो सकता है इस साल के दिसंबर में हो जाए। फाइनली यू आर गोइंग टू मीट हिम और हर। आपकी तलाश खत्म होती है। अब अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, वो आप देखो, लेकिन मैरिज तो कार्ड्स में है, सो मैरिज तो होगी ही होगी। यहाँ पर जो लोग जिद पर अड़े हैं कि मुझे शादी नहीं करनी है, उनकी भी शादी होगी क्योंकि है कार्ड्स में, और ये होना ज़रूरी है आपके लिए। ओके, सो यस, और जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए देख लेती हूँ क्या है, और फिर आपके लिए मैं ये भी देखूंगी कि मैरिड लाइफ आपकी रहेगी कैसे, क्या कुछ चेंजेस हैं यहाँ पर आपके जीवन में। सो ऑलरेडी जो मैरिड हैं उनके लिए क्या है, यहाँ पर आया है जस्टिस का कार्ड एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स, बैलेंस का नंबर। आपको ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर आपके इमोशंस को नहीं समझते, या फिर आपके अंदर के बचपने को नहीं समझते। अगर ऐसा है तो आने वाले समय में ये दोनों चीज़ें होंगी आपके साथ। सो कंग्रेचुलेशंस, जो बैलेंस आपको चाहिए था आपके मैरिड लाइफ में, वो बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। ओके, और रेसिप्रोकेशन होगा, वो समझेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके थॉट्स क्या हैं, समझेंगे। फील करना अलग चीज़ है। जैसे अभी तक आपके केस में ये था कि आप जो बोलते थे वो समझते भी नहीं थे। ओके,
बट अभी आपके पार्टनर समझेंगे कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो। बट फील करना अलग चीज़ है। मैं यहाँ पर उनको फील करते हुए नहीं देख रही। जैसे कि आपने बोला कि आपके पैरों में दर्द है, तो वो समझेंगे कि हाँ पैरों में दर्द है। इससे पहले उनको लगता था कि ज़्यादा नहीं है, बट है वही बोल रही है। वो चीज़ नहीं है। अगर आप बोलोगे दर्द है तो वो समझेंगे कि दर्द है, लेकिन वो फील करेंगे वो नहीं है। क्योंकि जिनके साथ में आपकी शादी हुई है बहुत प्रैक्टिकल है, वो बहुत ही ज़्यादा। सो वो लोग जो इमोशनल होते हैं वो समझ पाते हैं, फील कर पाते हैं। जो इमोशनल नहीं है उनके लिए फील कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो तभी फील करते हैं जब उनके साथ वो चीज़ हो, राइट। सो यहाँ पर फीलिंग नहीं बट अंडरस्टैंडिंग दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि अब वो भी आपको समझेंगे और वो भी आपको स्पेस देंगे। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि शादी होने के बाद भी आपके पार्टनर जो हैं वो आपको अपना फैमिली मेम्बर जैसा नहीं मानते, ऐसे बहुत से लोग करते हैं कि कुछ सीक्रेट्स हैं तो अपनी फैमिली के साथ डिस्कस किया, इसके साथ नहीं, ये तो बाहर से आई है या ये तो बाहर का व्यक्ति है, इसको नहीं बताना है। यू विल सी कि आने वाले समय में, स्पेशली अक्टूबर के महीने में, मैं यहाँ पर देख रही हूँ बदलाव आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे करके अपने जो भी सीक्रेट्स हैं वो शेयर करना शुरू करेंगे। सो ये एक न्यू चैप्टर है आपकी लाइफ का, ठीक है। स्ट्रेंथ का भी यहाँ पर कार्ड है जो कि बताता है कि शायद इसके लिए कोशिश भी आपने बहुत करी, सेक्रीफाइसेस भी बहुत करे हैं, बहुत मेहनत आपको लगी है। वो सारी चीज़ें जो आप नहीं करना चाहते थे या कभी आपने करी नहीं, वो सारी चीज़ें करी। जैसे खाना बनाना या फिर उनकी मर्ज़ी का काम करना, या जहाँ पर वो बोल रहे हैं घूमने जाने के लिए वहाँ पर घूमने गए, या उन्होंने बोल दिया कि आज ये काम नहीं करना है तो नहीं किया। कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस फॉर फैमिली, फॉर हिम और फॉर हर, वो सब कुछ आपने किया है। अच्छी खासी मेहनत आपने करी है, तो उसका फल आपको मिल रहा है। हाँ, इमोशंस अभी भी मिसिंग हैं और हो सकता है इन फ्यूचर इमोशंस भी उनके अंदर डेवलप हों, लेकिन फॉर नाउ ऐसा दिखाई देता है कि अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो आपकी मैरिड लाइफ में एक नया चैप्टर, ये नया चैप्टर आ रहा है जहाँ पर यू विल सी कि फाइनली आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया गया है। आपके साथ में सीक्रेट्स शेयर करे जाते हैं, आप अगर कुछ बोलते हो तो उसको समझा जाता है, आपको सुना जाता है और आपको ताने नहीं मारे जाते। आप चाहे हस्बैंड हैं या वाइफ है, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये एक नया बदलाव आपको देखने को मिलेगा और ये एक न्यू चैप्टर है आपकी लाइफ का। और जिनकी शादी नहीं, उनकी शादी हो रही है। सो लेट्स सी कैसा मैरिड लाइफ आपका रहेगा। सो वी हैव द हर्मिट, देन वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव 6 ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर आई फील कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि लव मैरिज करना चाहते हैं, बट उनके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि वो लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज करें। और आई थिंक पेरेंट्स की चलेगी यहाँ पर। तो जब शादी होगी तो हो सकता है आपको बहुत अकेलापन महसूस हो, आपको उदासी हो, आपको लगे कि आपके पेरेंट्स आपके साथ में ज़बरदस्ती कर रहे हैं। बट बाद में यू विल रियलाइज़ कि जो भी हुआ आपके अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि 6 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर। यानी कि जिस व्यक्ति के साथ में आपकी शादी होने वाली है, जान छिड़केगा वो व्यक्ति आप पर। ओके, सो अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जहां पर आपको सही जवाब नहीं मिल रहा है, कोई आपके साथ रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, या जिसका आप वेट करते रहते हैं कॉल एंड मैसेज का, सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और आप बस इस आशा में बैठे हैं कि एक दिन तो ये मानेगा या ये मानेगी, तब इसके साथ में हम शादी करेंगे, ये सब चल रहा है, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि डायरेक्टली जाकर बात करें, ख्यालों में ना खोए रहें। अगर आपको लगता है कि उस व्यक्ति के साथ आपको फ्यूचर चाहिए, टॉक टू हिम और टॉक टू हर, कनेक्ट विद हिम और कनेक्ट विद हर। बात करो मैरिज के बारे में। अगर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो हाँ, उनके साथ में शादी होने के चांसेस आपके बनते हैं, नहीं तो आपको क्लोजर मिल जाएगा और फिर जहाँ आपके पेरेंट्स बोलते हैं वहाँ पर आपको शादी करनी है। ज़बरदस्ती नहीं, आप उस व्यक्ति से भी मिलिए, बात करिए, जानिए, पहचानिए, लेकिन डिसीजन लीजिए फिर। ओके, क्योंकि समय कहीं ना कहीं आ गया है जब आपकी शादी होगी। जैसे योग बनते हैं ना, कि अभी हाँ इस साल में आपके योग बनते हैं शादी के, ऐसे ऐसे करके इस उम्र में आपके योग बनते हैं, तो योग बने हैं तो शादी तो आपकी होगी। तो अगर आपको लव मैरिज करनी है, तो अगर आप किसी को पसंद करते हो, उनसे डायरेक्टली बात करो, पेरेंट्स से मिलवाओ, सब कुछ करो। इसमें मत रहो कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो एक सामने से आके ये मेरे से बात करेगा, ये बोलेगा, ये सुधर जाएगा या ये सुधर जाएगी। टाइम वेस्ट मत करो। ओके, उनसे बात करो, क्लोजर लो और आगे बढ़ो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सी यहाँ पर किंग ऑफ कॉइन्स भी आया, कि जिससे भी आपकी शादी होगी वो व्यक्ति बहुत जिम्मेदार है,
वो आपका हर तरीके से ख्याल रखेगा, आपकी हर एक इच्छा को पूरा करेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी करते हैं तो आप दुखी रहेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी किस्मत में है ये कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहे। तो अगर अच्छी है तो अच्छी है, आप चाहे लव मैरिज करें चाहे आप अपने पेरेंट्स की इच्छा से शादी करें, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। आपको जो व्यक्ति मिलेगा वो आपको प्यार करेगा ही करेगा, क्योंकि प्यार है आपकी किस्मत में। अभी आप बहुत से लोग यहाँ पर कहेंगे अगर प्यार है दी तो अभी तक धोखा क्यों मिला, ये वो छोड़ दो, वो निकल गया, मिला क्योंकि आपको कुछ लेसन्स मिलने थे। ओके, बट मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। सो जल्दी से स्माइल करो, जल्दी। अभी द हेरोफेंट का कार्ड आया है, सो हाई चांसेस दिखते हैं कि अरेंज मैरिज होगी और वो आपके लिए अच्छी सी। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, ये बार बार कार्ड आ रहा था और मैं इसको निकाल नहीं रही थी, लेकिन ये पीछा नहीं छोड़ रहा। तो ऐसा व्यक्ति है आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ जिसके अंदर ढेर सारा प्यार है, और जिसके अंदर प्यार होता है ना वो दूसरों को प्यार ही देता है। इतना तो जानते हो ना। कड़वा कौन लोग बोलते हैं? जिनके अंदर कड़वाहट होती है। और प्यार से कौन बोलते हैं? जिनके अंदर प्यार होता है, जिनको गलत करना ही नहीं आता, जिनको किसी को हर्ट करना ही नहीं आता, राइट। तो ऐसा व्यक्ति आपका हस्बैंड या वाइफ है। सो जल्दी से एक बढ़िया सी लंबी सी स्माइल करो और इस टाइम को सेलिब्रेट करो। ये हैं 2 नेक्स्ट चैप्टर्स आपकी लाइफ के। ऑलराइट, सो आप भक्ति में जुड़ोगे और उसके बाद ये ब्लेसिंग आपको मिलेगी। ऐसा होने वाला है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि सिर्फ ये चैप्टर खुले, कुछ लोगों के लिए सिर्फ ये चैप्टर खुले, ये भी है। कुछ लोगों के लिए दोनों हो सकते हैं। ओके, गाइडेंस देख लेते हैं, रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। ओके, यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप जैसे हैं आप वैसे ही रहें। अगर आप जैसे हैं उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है तो फिर आपको बदलने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अगर कोई आपको बोलता है बदलने के लिए तो फिर आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति गड़बड़ है। ओके, एंड प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस, ये यहाँ पर आता है कि जो आपको मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए और अपने पावर में जीना सीखिए। यू आर वेरी पावरफुल। ठीक है, तो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें और जो भी यूनिवर्स दे रही है उसको एक्सेप्ट करें एंड आगे बढ़ें। आगे अबंडेंस ही अबंडेंस है आपकी लाइफ में, पता है। ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक कर दो जल्दी से और शेयर भी कर देना। एंड अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। एंड मुझे बताना कितना क्या कुछ आपसे रेजोनेट हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हैं वो भी बता देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।